Good morning, my dear student of class 5th. Today I will explain chapter 3 Food and Health. So please listen carefully. You can better understand each and every topic related to your chapter. First point is food and health. तो पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि फूड क्या और हेल्थ क्या है. फूड का मीनिंग क्या है? समथिंग दैट पीपल और एनिमल्स ईट टू सर्वाइव. जो भी कुछ ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स खाते हैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए. सर्वाइव का मतलब क्या हुआ? अपनी लाइफ में इन्वायरमेंट के अगेंस्ट सर्वाइव करना, मतलब इन्वायरमेंट के अगेंस्ट अपने आप को मेंटेन रखने को हम बोलते हैं सर्वाइव. तो फूड क्या करता है? इसमें हेल्प करता है. नेक्स्ट आता है हेल्थ. द कंडीशन ऑफ अ पर्सन, बॉडी और माइंड. कह रहे हैं जो पर्सन की बॉडी है और माइंड है, ये दोनों जब स्वस्थ रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्दी. हेल्दी का मतलब ही होता है स्वस्थ. अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब कोई भी पर्सन फिजिकली यानी बॉडी इंटरनल आउटर दोनों तरफ से हेल्दी होगा और उसका माइंड भी हेल्दी होगा तो उसको हम बोलते हैं वो पर्सन की हेल्थ अच्छी है. नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट. फूड वी ईट is made up of nutrient that our body need to stay fit and healthy. न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? पुष्टिकर. पुष्टिकर का मतलब क्या होता है कि फूड जो हम खा रहे हैं, फूड वी ईट इज़ मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट, जो हम खा रहे हैं वो जिसका बना हुआ है आवर बॉडी नीड टू स्टे फिट एंड हेल्थी. जो भी हम फूड खा रहे हैं तो वो फूड हमें क्या उससे मिलना चाहिए जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ रहे और हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो अगर ऐसा हम फूड लेंगे तो उसी को हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं. नेक्स्ट आता है बैलेंस डाइट. अ डाइट दैट कंटेन adequate amount of the different component of food required for the healthy functioning of our body is called balanced diet. बैलेंस डाइट क्या कह रहे हैं? बैलेंस डाइट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड. यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड. आपको पता है कि फूड में हमारे कौन से डिफरेंट कंपोनेंट होने चाहिए? फर्स्ट, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाटर. ये हमारे क्या बोले जाते हैं? बैलेंस डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं. और इनका रेशियो यानी कि इनकी जो मात्रा है वो फूड में बिल्कुल राइट होनी चाहिए. तो ऐसे फूड को जब हम खाते हैं जिनमें इन सब की मात्रा इक्वल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट. नेक्स्ट रहता है हाइजीन. हाइजीन का मतलब क्या होता है? हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता. हाइजीन का मतलब स्वच्छता यानी हाइजीन मीन्स क्लीननेस ऑफ वन सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग. यानी कि हमारी बॉडी में साफ़ सफाई रहनी चाहिए और हाँ हमारे तरफ जो चारों तरफ का सराउंडिंग का मतलब क्या है? चारों तरफ का एरिया जो हमारे आसपास है वो भी साफ़ होना चाहिए. एक्सरसाइज एक पॉइंट है. इसका मतलब होता है इट हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड कीप अस फिट. इट हेल्प इन ब्रीथिंग मोर ऑक्सीजन एंड रिजल्ट इन इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन. यहाँ पे सर्कुलेशन का मतलब है प्रसार. एक्सरसाइज का मतलब क्या कह रहे हैं? एक्सरसाइज क्या करती है? हमारी बॉडी को फिट रखती है. स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत बनाती है. और ये हेल्प करती है. ब्रीथिंग का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर आती है और रिजल्ट इन इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन. इस तरह हमारी बॉडी में जो ब्लड का मूवमेंट होता है वो बहुत अच्छे से होता है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इस चैप्टर से रिलेटेड डिजीज़. अब डिजीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच बॉडी एंड और माइंड आर नॉट इन हेल्दी कंडीशन. डिजीज़ का मतलब होता है रोग. रोग क्या है? रोग वो कंडीशन है. कंडीशन का मतलब होता है अवस्था. रोग वो अवस्था है जिसमें कि हमारी बॉडी और दिमाग दोनों ही स्वस्थ नहीं रहते, दोनों ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं, मतलब हेल्दी नहीं रहते, ना तो हमारा माइंड और ना ही हमारी बॉडी.
नेक्स्ट आती है डिजीज़ कितने टाइप की होती है। डिजीज़ 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड सेकंड इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन स्प्रेड का मतलब फैलना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिटेड और इन्फेक्टियस डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो कह रहे हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। अब इसे हम इन्फेक्टियस डिजीज़ भी बोलते हैं, ट्रांसमिटर डिजीज़ भी बोलते हैं। अब पहले ट्रांसमिट का मतलब हमें पता होना चाहिए, कॉजिंग समथिंग टू पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन और प्लेस टू अनदर। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या, एक हेल्दी पर्सन होगा और एक इन्फेक्टेड पर्सन होगा। जब हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो जो इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज़ है वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को ही, अब जैसे ही ट्रांसमिट हुई एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हुई, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो गई डिजीज़, तो इसका मतलब दोनों इन्फेक्टेड हो गए, तो इसीलिए हम इसे ट्रांसमिटेड या इन्फेक्टेड डिजीज़ भी बोलते हैं। आप कह रहे हैं कम्युनिकेबल जो डिजीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि होती कैसे है। कम्युनिकेबल डिजीज़ माइक्रोब्स की हेल्प से होती है। माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव होंगे तो आपको नेकेड आइज से नहीं दिखाई देंगे, आपकी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देंगे, आप उन्हें डायरेक्ट नहीं देख सकते। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की नीड होती है। माइक्रोस्कोप में आप इन्हें देख सकते हैं। अब ये माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? ये माइक्रोब्स एक तो होते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस। अब ये क्या करते हैं, ये जो जर्म्स हैं प्रेजेंट होते हैं हवा में, एयर में, वाटर पानी में और फूड में। इस तरीके से ये ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर करते हैं और इनको इन्फेक्टेड करते हैं। और इन्फेक्टेड पर्सन एनी अदर पर्सन को इन्फेक्टेड करता है, इसीलिए हम इसे कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। जैसे देखिए कॉलरा है, बैक्टीरिया से होता है, ये फूड में, वाटर में या मक्खियों के थ्रू आता है। अब जैसे मलेरिया ले लिए, प्रोटोजोआ के अंडरटेकिंग आते हैं, मॉस्किटो होते हैं। अब जैसे मलेरिया है किसी पर्सन को, आप मान लीजिए उसको, किसी पर्सन को मलेरिया हुआ, अब उसे किसी जिस मच्छर ने उसको काटा था, जिस पर्सन को मलेरिया था, वो किसी और हेल्दी पर्सन को काटेगा तो क्या होगा, उसको भी मलेरिया हो जाएगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब कह रहे हैं होती किसके थ्रू है, थ्रू एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब कह रहे हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज सच एज द चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वाले पर्सन से हम इसीलिए दूर रहते हैं, कहते हैं इसको ही है, तो हमें भी हो सकती है। अब कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड भी हो जाता है, सर्दी जुकाम, जैसे ही आप छींकते हैं किसी हेल्दी आदमी के आगे तो वायरस जो होगा या जो भी रिस्पॉन्सिबल है मैक्रोज इसके लिए, वो हेल्दी पर्सन के अंदर भी चले जाएंगे बाय ब्रीथिंग और उसको भी कोल्ड हो सकता है। नेक्स्ट आता है थ्रू फूड और वाटर। फ्लाइज एंड मॉस्किटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्लाई किसी भी इन्फेक्टेड फूड के ऊपर बैठेगी, फिर अगर आपका खाना है, आप खा रहे हैं, हेल्दी पर्सन है, आपने खाना खाना शुरू किया, उस पर अगर वही मक्खी बैठेगी तो वहाँ पे वो क्या करेगी, इन्फेक्टेड जो फूड था उसके जो जर्म्स थे वो आपके फूड में एंटर कर जाएंगे और इस तरीके से आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। स्प्रेड फ्रॉम जर्म थ्रू अनकवर्ड फूड और वाटर। थ्रू एयर कैसे होती है, जर्म्स इन द एयर में एंटर द बॉडी थ्रू नोज और माउथ। सच डिजीज़, या डिजीज़ फैलती कैसे हैं, काचिंग खांसने से, स्पिटिंग थूकने से। अगर आप कहीं थूकते हैं तो पता चला आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने थूका तो उससे क्या हुआ, आपकी माउथ में या उस गम जो आपने थूका हुआ है उस स्पिट में क्या पता कि बहुत सारे जर्म्स हों, वो वहाँ से कोई हेल्दी पर्सन निकले, वो एयर के अंदर मूव करें और ब्रीथिंग के थ्रू उसके बॉडी में एंटर कर जाए, वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। तो टुडे आज मैंने आपको फूड एंड हेल्थ के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। एंड एनी प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट प्लीज़ आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव आंसर टू यू। एंड थैंक यू सो मच।